हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो गारंटी के साथ जो क्वेश्चन का दावा कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है आपका। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। और मेरा गारंटी है, दावा है कि यहीं से ही क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसकी आलेखीय रेखाएं क्या होंगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, संगत है। संगत कब कब होता है, देखो संगत का मतलब होता है, संगत का मतलब होता है जब हल हो। क्या होता है, जब हल हो। और हल दो स्थितियों में होता है। हल कितनी स्थितियों में होता है, दो स्थितियों में, नंबर 1 नंबर 2। पहली स्थिति क्या है बेटा, पहली स्थिति है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और दूसरा होता है संपाती रेखा। ठीक है, इन्हीं दो कंडीशन में आपकी हल होती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होती है, जैसे ये एक रेखा गई और दूसरी ये रेखा गई। ठीक है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, इसने एक बिंदु प्रतिच्छेद किया तो इसका केवल एक हल होता है। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, ये एक रेखा गई और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी गई। ठीक है, अनंत बिंदु पर छूते हुए, तो इसके अनंत हल होते हैं। तो संपाती रेखा होता है और इसके अनेक हल होते हैं। जब जब हल होगा तब तब वो संगत होगा। ठीक है, तो क्या होगा, समांतर में कोई हल नहीं होता क्योंकि समांतर में टच ही नहीं करता। ठीक है, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सी होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समांतर वाले में ना कट पॉइंट आता ही नहीं, दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते ही नहीं, इस वजह से इसका कोई हल नहीं होता। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, और ये सब कुछ सारे कंटेंट जो है पीडीएफ में, वो आपको mathematicanalysis.in पे मिल जाएगा। ठीक, कह रहे हैं यदि समीकरण युग्म इतना और इतना द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ, दिया है, डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है बेटा, पहला समीकरण में दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0। कुछ भी अगर 0 की तरफ है तो इधर लेके आना है। दूसरा में दे रखा है kx - ky - k9 = 0। ठीक है, चूंकि a1 के स्थान पर क्या है 6, b1 के स्थान पर y का गुणज -k3 एंड c1 के स्थान पर 10 है, a2 k है, b2 y का गुणज कुछ नहीं तो -1 और c2 आपका -9 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या बोला है, समांतर हो। ठीक है, प्रश्नानुसार समांतर के लिए। ठीक है, किसके लिए, समांतर के लिए। समांतर के लिए क्या होता है बेटा, कंडीशन याद होनी चाहिए। समांतर की कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, हम मानों को रखेंगे a1/a2 b1/b2 और इधर है 10/-9। ये हटा, ये बराबर है, इन दोनों को ले लेंगे जब 6/k बराबर 3/1। ठीक है, तो देखो तिरछे गुणा कर देंगे, 3 के 6 कम 6, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो के का मान कितना आ गया 2। ठीक है, के का मान कितना आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। कहते समीकरण है इतना और इतने के युग्म किस तरीके से हल है। तो इसको कैसे किया जाता है, चूंकि a1 क्या है बट x का गुणज 1,
B1 y का गुणज कितना है 2, C1 यहाँ पर कितना है 5, A2 x का गुणज कितना है -3, B2 y का गुणज क्या है -6, C2 +K1। ठीक है, ये है। अब हमें चेक करना है, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 1 बट्टे -3, B1 बट्टा B2 2 बट्टे -6, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, एंड C1 बट्टा C2 आ जाओ 5 बट्टे 1। तो देखो पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ये कैसे, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? समांतर रेखा को। ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है बेटा? समांतर रेखा। और समांतर क्या होता है बेटा? असंगत होता है। अगर पूछता है तो वो भी हम लिख देंगे असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं। सो देखो बेटा, कह रहे अद्वितीय हल, दो हल, अपरिवर्तित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट में आ जाऊँ, कह रहे अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो ये आने ही वाले हैं आपके एग्जाम में। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर A1 के स्थान पर क्या है? x का गुणज 1, y का गुणज 2 और यहाँ C1 कितना है -4। A2 देखिए 2, B2 कितना है? y का गुणज 4 एंड C2 कितना है? -12। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा रखा है क्योंकि आएगा, फुल गारंटी है। चूँकि A1 बट्टा A2 करो 1 बट्टा 2, B1 बट्टा B2 करो 2 बट्टे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, C1 बट्टा C2 करो -4 -12, 4 1 कम 4, 4 3 12। फिर से वही चीज़ आ जाएगी। देखो स्टार्टिंग के दो बराबर हैं, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टे B2, बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। तो क्या होगा बच्चों? तो आपका क्या हो जाएगा? समांतर रेखा। ठीक है, अभी नोट करके मैं और एक चीज़ भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई है ना, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टे B2 के, तो क्या होता है बेटा? तो होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नंबर 2 आप याद रखिएगा, नंबर 2 क्या है? यदि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 तीनों बराबर होते हैं तो कैसी रेखा होती है? समपाती रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है और इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, केवल एक हल होता है और समपाती रेखा है, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? समांतर रेखा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहे? 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। माना मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की आयु
मोहन की पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, y वर्ष। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखो बेटा, 5 वर्ष बाद या पश्चात मतलब जोड़ना। अभी तुम्हारी आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 15। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? x + 5। ठीक, इसी तरीके से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? y + 5। देखो बेटा, बेटा बड़ा होता है बाप, ये बाप है, ये बेटा है। ठीक है, तो कितनी गुनी हो जाएगी? बाप की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अतः देखो ये क्या है बेटा? बाप है, ये आपका बेटा है, ये 3 गुना है, बाप बेटे से 3 गुना है। तो इसके पास 3 रुपये है, इसके पास 1 रुपये है, तो 1 को 3 बनाने के 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी बराबर लगेगा। तो गुणा छोटे वाले में होता है वो, तब जाके बराबर लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, छोटे वाले में गुणा होगा। x + 5 अंदर गुणा कर देंगे, 3y, 3 × 5 = 15। ठीक है, प्लस का 3y तरह के माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 तरह के माइनस का, तो x - 3y = 10। ये आपका आ गया पहला समीकरण। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया? 5 वर्ष पूर्व। पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, पूर्व मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष पहले 5 घटा देंगे। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, अभी y है तो 5 घटा देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अतः क्या हो जाएगा? देखो बेटा, ये बाप है, ये बेटा है, तो 7 गुना हो जाएगा। तो बराबर लगाने के लिए छोटे वाले में 7 से गुणा करना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x - 5, 7y, 7 × 5 = 35, प्लस का 7 तरह के माइनस का हो जाएगा 7y, और माइनस का तरह के प्लस का, तो x - 7y, यहाँ से आ जाएगा -30। समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। कंडीशन दे रखा था, उसकी मदद से हमने 2 समीकरण बना दिए। अब इनको हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब हल करना है उनको। ठीक है, हमारे पास जो बच्चों पहला समीकरण था x - 3y, क्या था? 10। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है x - 7y -30। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। अब देखिए बेटा, इसका गुण बराबर है, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का x माइनस का x कटा, 7 में से 3 घटाओगे 4y, 30 में से 30 और 10 जुड़ जाएंगे 40, 4 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, 4 × 4 = 0, तो y का मान आ जाएगा 10। ठीक है, अतः पुत्र की आयु कितनी? 10 वर्ष। निकल गया। अब हमें क्या करना है? y का मान निकाला, अब x का मान भी तो निकालना है।
तो रखो x का मान, चूँकि x माइनस 3y बराबर 10 था पहला वाला समीकरण, y का मान आ चुका है, माइनस का 3y इधर के प्लस का 3y होगा, y का मान रख दीजिए 10, तो 10 3 30, तो x का मान आ गया 40, यानी कि अतः मोहन की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हर क्वेश्चन शानदार जानदार है और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है। हर टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाऊं। माना वो भिन्न x/y है, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, अंश, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर, यही बोलते हैं। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या है ना बेटा, हमारे पास जो भिन्न है x/भिन्न है, x/y हमारे पास भिन्न है। क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश ऊपर और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। अंश में भी 2 जोड़ा जाता है, हर में भी 2 जोड़ा जाता है। तो ये कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है 9/11, ठीक है। तिरछे गुणा कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, प्लस का 9y इधर के माइनस का, ये प्लस का 22 इधर के माइनस का, 11x माइनस के 9y माइनस के 4। समीकरण नंबर 1 हो गया पहले शर्त से, ठीक हो गया। अब आ रहा है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है बच्चों, द्वितीय शर्त में बोला जाता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, ठीक है। जो आपका भिन्न है, अंश और हर दोनों में जब 3 जोड़ा जाता है, कितना, 3, ऊपर भी नीचे भी, तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 5/6, ठीक। तिरछे गुणा करते हैं तो ये देखो 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15, तिरछे गुणा करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस का इधर के माइनस का, प्लस का 18 इधर के माइनस का, 15 में से 18 गया माइनस के 3। समीकरण नंबर 2। अब बस क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल कर देना है विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से इसको क्या करना है, हल करना है। किसको हटाते हैं, इसको गुणा करना पड़ेगा हमें 6 से, x को हटाएंगे और इसको गुणा करना पड़ेगा 11 से। करते हैं गुणा तो 11 छंग 66 x, 9 छक 54 y, 6 चक्कू 24, 11 से गुणा करेंगे 66, 11 5 55, 11 3 33। समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। कटा 55 में से 54 घटाएंगे ओनली y, 33 में से 24 घटाओगे 9, ठीक है। y का मान मिल गया 9। अब पीछे कर देते हैं, समीकरण किसी में भी रख दूं, दूसरे में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x माइनस 5y माइनस 3, ठीक है। हमें किसका मान मिला है बच्चों, हमें मान मिला है y का, y का मान रख दीजिए 9 मिला है।
9 पंचे 45, माइनस का 3, माइनस के 45 इधर आगे, प्लस के 45 इधर, माइनस का 3 है, 45 में से 3 कटेंगे 42, 42 है, ये गुणे में 6 इधर पट्टी में आ जाएगा, 6 सत्ते 42, एक्स का मान 7 आ गया। ठीक है, अतः भिन्न, भिन्न हमारी क्या है, एक्स बट्टे वाई है, एक्स का मान 7 है, वाई का मान 9 है। आंसर। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 2x प्लस 3y 11 और 2x माइनस 4y 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सोल्यूशन में आ जाओ। पहले मैं हल करना है, दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण, और दूसरा 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, दूसरा समीकरण। 2x गुणज समान है, समान चिन्ह घटा दूँ x को हटाने के लिए, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, कटा 4y और 3y 7y, 24 और 11 35, 7 गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 लिख दे रहा हूँ, 7 पंजे 35, ठीक है ना। तो y का मान आ जाएगा 5, y का मान समीकरण 1 में रख दूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 लिख देता हूँ पहले एक बार, 2x प्लस 3y बराबर 11, y का मान कितना है 5, 5 3 15, प्लस का 15 इधर का माइनस का हो जाएगा -4, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -2। x और y के मान मिल गए। अब प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, y का मान कितना है 5, m का मान हमें निकालना है, x का मान -2 है 3, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा, इधर हल करते हैं तो इधर से बचेगा कितना 2, इधर से -2m, माइनस का 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो m का मान आ जाएगा -1। ठीक, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, 2 संख्याएं हैं आपके पास, उसका अंतर मतलब दोनों संख्याओं, बड़ी में से अगर छोटी संख्या को घटाते हो तो 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, ठीक है। तो मान लेते, माना, अरे यार बड़ी संख्या बराबर x मानना, तो मैंने x लिख दिया, ये x है ये y है, ठीक है। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोले, संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। संख्याओं का अंतर का मतलब होता है अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं तो 26 आ रहा है, ये अंतर हमें दे रखा है, ठीक है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जो है
वो 3 गुनी है छोटी संख्या की। ठीक है, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या को हमने क्या माना, x, 3, छोटी संख्या क्या है हमने, y, x बराबर 3y है। तो x का मान उठाइए समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान रख देंगे उठाकर, x का मान कितना 3y। ठीक, तो घटाएंगे तो 3y में से y 2y, ये आ गया 26। 2 गुणा में त्रिपट्टे में आके 2 1 कम 2 होती हैं 6, तो y का मान है 13। ठीक है, y का मान 13 मिल गया। चूंकि x बराबर क्या था 3y, y का मान है 13, 13 3 39। ठीक है, अतः बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, मान कितना है, x का मान आया है 39, बड़ी संख्या का मान 39 होगा और छोटी संख्या का मान 13 होगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में क्या है, दिया है, पहले लिखेंगे दिया है करके। एग्जाम में जैसे करना है ना बिल्कुल वैसे करवा दूँ। kx प्लस 2y प्लस 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, इधर 0 बनाना है ना। और दूसरा क्या है बेटा 3x प्लस वाई, प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, a1 हमारे पास क्या है, x का गुणज k, b1 हमारे पास 2 दे रखा है, c1 मेरे पास माइनस के 5, a2 दे रखा है 3, b2 y का गुणज 1 एंड c2 हमारे पास है माइनस का 1। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्नानुसार अद्वितीय मतलब केवल एक हल के लिए, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको लिख देता हूँ। कंडीशन होती है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2। ठीक है, मान रखेंगे a1 का मान k है, a2 का मान 3, b1 का मान 2 और ये 1, k 1 कम k बराबर नहीं है, 2 3 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। k का मान 6 को छोड़कर कुछ भी ले लो तो अद्वितीय हल होगा, 6 लोगे तो अद्वितीय हल नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 10वां जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में आते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है और ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, मैं डब्बा बना देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। 2 रैखिक समीकरण की के संगत और उसका एक और केवल एक हल होने का प्रतिबंध लिखिए, बस कंडीशन लिखना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बी वाला कर दूंगा ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन ए। प्रतिबंध क्या होता है डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्रतिबंध पूछा आपसे 1 नंबर में, तो प्रतिबंध होता है केवल और केवल एक हल होने के लिए a1 बट्टा a2 बराबर नया हूँ b1 बट्टा b2 के। आंसर ठीक है, केवल एक और केवल एक हल किसकी होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की होती है। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई एक पॉइंट पे कट किया, तो इसी वजह से इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, ये हमारे इसकी कंडीशन होती है। हो गया, सेकंड वाले पे आ जाओ।
सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसका ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी तो आप छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चंस कर रहे हो, इसके बाद अभी बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े नंबर के। अब इसमें क्या बोला, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि गारंटेड है यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इस टाइप पर। तो ये पहला समीकरण आपको दे रखा है, ये आपको दूसरा समीकरण दे रखा है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल बोल रहा है। अगर इसमें ध्यानपूर्वक देखो आप, a1 x का गुणज 4, b1 5, c1 इधर है ही नहीं है तो 0, a2 k, b2 10, c2 अचर पद है ही नहीं तो 0 है। प्रश्नानुसार क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2, ठीक है। सो मान रख देंगे स्टार्टिंग, a1 का मान है 4, a2 का मान है k, b1 का मान 5, b2 का मान है 10 और c1 का मान मत रखो क्योंकि यही दो इधर 0 है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, k 1 कम k 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है, समीकरणों को हल कीजिए। इस समीकरणों को हल करना है। देखो, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो समीकरण दे रखा है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। 1 के बट्टे में x, 2 के बट्टे में 3, जो दूसरा दे रखा है 2 के बट्टे में x, 4 के बट्टे में y 2, ये समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मानते हैं बट्टे में है ना, तो लिखेंगे माना 1 बट्टे x को हम क्या मानेंगे a, एक बट्टे y को हम क्या मानेंगे b, और आपको x और y का मान निकालना, ध्यान रखिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ढंग से लिख देते हैं पहले, 1 बट्टे x 2 गुणा 1 बट्टे y, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 1 कम 2 बट्टे में y है। अब आप ध्यानपूर्वक देखो, इसको आपने क्या बोला है x और इसको आपने क्या बोला है y, है ना। तो समीकरण परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, a प्लस का 2b बराबर 3, ठीक। इसी प्रकार समीकरण 2 से ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस के 4b बराबर 2। तो यहाँ से 2 ओपनिस्ट है, 2 दूनी 4, 2 गुणे में उधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस के 2b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। इन दोनों को हल करेंगे, a और b का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, तभी तो x y का मान आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को हल करना है, समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। समीकरण 3 क्या है बेटा हमारे पास, a प्लस 2b बराबर 3 और ये है a माइनस के 2b बराबर 1। जोड़ दो, अब तक घटा रहे थे, जोड़ देते हैं, गुणज तो सबके बराबर है, प्लस माइनस कटा, a और a 2a, 3 और 1 4, 2 गुणे में इधर बट्टे में आ गया, 2 दूनी 4, a का मान आ गया 2, ठीक। चूंकि समीकरण यहाँ रख दो, a का मान a प्लस 2b बराबर 3 है, a का मान क्या रख दो 2,
प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ए और बी के मान आ गए, हमें ए और बी के मान नहीं, हमें एक्स और वाई के मान चाहिए। चूँकि 1/x को आपने ए बोला है व 1/y को आपने बी बोला है, ठीक। ए का मान कितना आया था 2, शिट, ठीक है। यहाँ पर ए का मान कितना आया था 2, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, तिरछे गुणा करो, यहाँ से हो जाएगा 2x, 1 कम 1, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, y का मान कितना है 1/2, y 1 कम y, 2 1 कम 2, आराम से हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ का क्वेश्चन हर साल हल करने के लिए आता है, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन हर साल अधिक हल करने के लिए आता है। तो ये बेटा मेरा समीकरण नंबर 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले बिंदु चाहिए समीकरण 1 से। पहला समीकरण आप लिख लीजिए यहाँ पर 2x + y = 6, ठीक है। स्टार्ट करना 0 से, x का मान 0 मानो, एक बार y का मान 0 मानो। यदि x = 0 रखोगे यहाँ पर तो 2 × 0 0, 6, तो y का मान क्या आ गया बच्चों 6। तो पहला जो बिंदु है, पहले x आता है फिर y आता है, तो x का मान आपने 0 माना है और आपको y का मान कितना मिला 6। फिर से और एक बिंदु चाहिए, कम से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। x आपने 0 मान लिया, अब की बार y 0 मान लो। यदि y = 0, यहाँ पर रख रहे मान y की जगह पर 0, तो 2x किसी संख्या में 0 जोड़ते वही संख्या रहती है, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 2 3 6, तो x का मान आ गया 3। तो दूसरी जो बिंदु होगी x का मान 3 है और अपने y 0 माना था, 2 बिंदु निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दूसरे समीकरण से। समीकरण नंबर 2 से, यह है आपका समीकरण नंबर दूसरा, x - 2y, ये प्लस का 2 उधर लेके जाना है, -2, फिर से वही काम करना है। यदि आपको पता है ये बिंदु आपको पूर्णांक में लाने हैं हमेशा, x और y का मान तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानना है ताकि हल करके x और y के मान पूर्णांक में आए, तो ग्राफ में आंसर सटीक आता है। देखो x का मान मैं 0 मानता हूँ, माना x = 0, तो 0 में से 2y घटाओगे -2y, इधर माइनस कैंसिल, 2 गुना में इधर के बट्टे में आ गया 2 1 कम 2, तो y का मान आ गया 1। तो जो नेक्स्ट बिंदु होगा, x आपका 0 माना था, आपका y मिला है 2 1 कम 2 1, ठीक है। अब की बार y को मैं 0 मान लेता हूँ, माना y = 0, तो y के स्थान पर मैंने 0 रख दिया, 2 × 0 0, तो x का मान आ गया -2। तो h बिंदु x - 2y अपने 0 माना था। हर समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने होते, वो हमने निकाल दिए। अब इसको हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, ठीक है। इधर x अक्ष होता है, ये x अक्ष है, इधर x', इधर y प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में होता है, ठीक। अब हमें बिंदु दिखाने हैं। पहला बिंदु x पे 0 y पे 6, देखो ये x पे 0 y पे 6, यहाँ पर पहला बिंदु P, यहाँ लिख दूंगा मैं 0,6। दूसरा बिंदु मेरा क्या है बेटा, x पे 3 y पे 0, x पे 3 यहाँ और y पे 0, y पे गया ही नहीं। ये दूसरा बिंदु Q जिसका मान है 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मुझे क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। रेखा खींच दी हमने, अब रेखा का नाम भी लिखना है। समीकरण का नाम क्या था? 2x + y = 6। ये भी हमने लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट बिंदु में। 0,1 x पे 0 है और y पे 1 पॉजिटिव का, तो ये बिंदु का नाम है r, जिसका नाम है 0,1। अगला बिंदु है x पे -2 है और y पे 0। इस बिंदु का नाम h है, यह है -2,0। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच देनी है। ठीक, ये बिंदु मिलाते हुए रेखा खींच दी हमने, और इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण का नाम क्या है बच्चों? x - 2y - 2, दूसरा समीकरण। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसने ये कटान बिंदुओं में मिला है। ये हमारा क्या है बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु, और यही हमारा हल होता है। ये क्या है बेटा? हमारा प्रतिच्छेद बिंदु, और ये हमारा हल है। प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम दे दो टी। ठीक, कैसे निकालोगे? x और y के मान, निर्देशांक के मान बताता हूँ। देखो बेटा, x पे कितना गया? 2, और y पे भी कितना गया? 1, 2, y पे भी 2 गया। 2,2, अर्थात x का मान 2 है और y का मान 2 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान सा प्रश्न है। सोल्यूशन आ जाओ। आयत बोला है ना बेटा, आयत तो आपको पता होगा। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली इसके और ये वाले इसके, और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये हमारी आयत है। ठीक है, ये वाली भुजा हमारी क्या है? लंबाई, और ये वाली भुजा हमारी कितना है? चौड़ाई। मान लेते हैं कि जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई है वो y है। ठीक है, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और दे रखी है। क्या बोला है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो, चौड़ाई को तुमने y माना है। ठीक है, प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी फिर? लंबाई बोला है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो x का मान है वो y + 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है लंबाई + चौड़ाई, आयत का अर्ध परिमाप का। तो आयत का अर्ध परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है 36 मीटर, यहाँ रख देंगे 36। लंबाई हमारे पास क्या है? x है, चौड़ाई हमारे पास y है। तो x का मान क्या है? y + 4, और y की जगह पे तो y रहेगा 36, प्लस के 4 इधर के माइनस का हो जाएगा y और y 2y। ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 में 4 घटाएंगे 32, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो y का मान आ जाएगा 16 मीटर। चूँकि x बराबर हमारे के पास क्या है बेटा? y + 4, y का मान 16, ये रख दिया हमने, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक, अर्थात जो विमा है, लंबाई हमारे पास 20 मीटर होगी और
चौड़ाई हमारे पास 16 मीटर होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 1 में हमें इतने क्वेश्चन रखते हैं। अभी भी हमारे पास जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है वो आपको दूसरे वाले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी भी इतने सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। ये पार्ट 1 था। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना है आपको। ठीक है, बाकी आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको mathematicsanalysis.in पर मिल जाएंगी। और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।